अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जमात दाहम की उर्दू किताब सबक नंबर 7 मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ शेयर कर रहे हैं। आज की वीडियो में इस सबक का तारुफ, तसानीफ़ और मुश्किल अल्फाज के मायने और ख़ुलासा जो है वो आपसे शेयर किया जाएगा। तारुफ सजाद हैदर यल्दरम के जद्दे अमजद वस्ते एशिया से हिंदुस्तान से आए। 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश में उनसे जागीरें छिन गईं तो वो मुलाजमत की तरफ आ गए। सजाद हैदर यल्दरम 1880 को यूपी के एक कस्बे नटोर ज़िला बजौर में पैदा हुए। सजाद हैदर का बचपन बनारस में गुजरा और इब्तदाई तालीम यहीं से हासिल की। अलीगढ़ से बीए की डिग्री हासिल की। इसके साथ ही अपने ज़ाती शौक़ से तुर्की ज़ुबान सीखी और बगदाद के बरतानवी कौंसल खाने में तर्जमान के तौर पर काम करने लगे। कुछ अर्सा कुस्तुनतुनिया में गुजारा और तुर्की ज़ुबानों अदब का मज़ीद मुतालिया किया। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के तौर पर भी काम किया। फिर जज़ायर अंडमान में रेवेन्यू कमिश्नर रहे। आपने 1943 को लखनऊ में वफ़ात पाई। बेशतर ख़यालात व मौज़ूआत जो हैं उसमें सजाद हैदर यल्दरम साहब तर्ज़ अदीब, मुतरजम और शायर थे। अफसाना नवीसी और तुर्की ज़ुबान से उर्दू में तराजम उनकी शोहरत का सबब बने। उनके अफसानों के बेशतर ख़यालात व मौज़ूआत तुर्की अदब से माखूज़ हैं। ख़यालस्तान यल्दरम के अफसानों का मजमूआ है। उसमें रोमानियत का रंग गालिब है और ये इंशाए लतीफ़ का उम्दा नमूना उनकी इंशा परदाज़ी हुस्न मज़ाह से भी भरपूर है। सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ ख़यालस्तान से माखूज़ है। तो इसके मुश्किल अल्फाज के मायने जो हैं वो हम दोहराते हैं। अमूर, अमर की जमा, काम, स्पीच, तकरीर, आफत, मुसीबत, बदनसीब, बदकिस्मत, पैराया, अंदाज, ताजुब, हैरत, जाहिल, गंवार, अनपढ़, चुनांचा, इसलिए, हालत ज़ार, बुरी हालत, खैरात, भीख, सदा, आवाज़, तलब, मांग, ज़रूरत, गरीबुल वतन, परदेसी, मोहताज, ज़रूरतमंद, वक्फ़ा, ठहराव, अहबाब, हबीब की जमा, दोस्त, इत्मीनान, सुकून, बदरजा, कई दर्जे, बसोरना, रोने की हालत बनाना, बज़ाहिर, ज़ाहरी तौर पर, बशाशत, खुशी, बेहुदा, फजूल, जम्मे गफ़ीर, बहुत बड़ा हजूम, झोंके, रेले, ख्वाम ख्वाह, बिला वजह, दोभर, मुश्किल, दायरा, जमात, हल्का, रिव्यू, तबसरा, रश्क करना, ख्वाहिश करना, शनासाई, वाकफियत, फ़िक्र, परेशानी, कलम बंद करना, लिखना, कौल, बात, किस्सा, कहानी, मजमा, हजूम, नहीफ़ो, नज़ार, दुबला पतला, कमज़ोर, नफरीन, नफ़रत, वास्ता, ताल्लुक़, बहू, हक करना, शोर मचाना, एतबार, भरोसा, यकीन, आईना, शीशा, बौछार, तेज़ बारिश, थकन, थकावट, रंज, दुख, ज़ेर बार, एहसान करना, एहसान मंद करना, साहिल, मुराद, मुराद का किनारा, मुराद, मंजिल, अज़ीज़, प्यारा, कामिल, मुकम्मल, कसरे नफसी, आजिज़ी, लाइक़ल, मसला, ऐसा मसला जो हल ना हो सके। आइए अब इस सबक का ख़ुलासा जो है वो हम आपसे शेयर करते हैं। मुसन्नफ़ कहते हैं कि मैं जानता हूँ मेरे दोस्त मेरे खैर ख्वाह हैं और मुझे फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, मगर हकीकत में उनकी बदौलत मेरा नुकसान हो जाता है। आज तक कोई मेरे सामने ये बात साबित नहीं कर सका कि ज़्यादा दोस्त बनाने का क्या फ़ायदा है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर दुनिया में कुछ काम करना है
तो बाज़ नहायत अजीज़ दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे दिल पर सदमा ही क्यों ना हो। मुसन्नफ़ के एक माकूल, पुराने और बेतकल्लफ़ दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं। भौचाल की तरह आएंगे, गोले की तरह दरवाज़ा खोलेंगे और आंधी की तरह दाखिल होंगे। मुसन्नफ़ के दोस्त हुए पर फ़ख्र का इजहार करेंगे और 1 मिनट में ठहरे बगैर खैरियत दराफ्त करके चले जाएंगे। मुसाफ़ा के दौरान हाथों को गर्मजोशी से इस तरह दबाते हैं कि बाद में दर्द की वजह से लिखना मुश्किल हो जाता है। दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं, जो दिन रात बाल बच्चों की फ़िक्र में रहते हैं। तीसरे पहर के करीब जब आराम को दिल चाहे तब आएंगे, बीवी बच्चों की बीमारी के तज़किरे करेंगे। मुसन्नफ़ के एक और मुकदमाबाज दोस्त हैं, जो हर वक्त अपनी रियासत के झगड़ों, फ़रीक़े मुखालफ की बुराइयों, जज साहब की तारीफ़ या मज़म्मत में लगे रहते हैं। मुसन्नफ़ के दोस्तों में सबसे ख़ास दोस्त मौज़ा सलीमपुर के रईस मोहम्मद शाकिर साहब हैं। उन्हें लिटरेचर पढ़ने और लिटरेरी आदमियों से मिलने का बहुत शौक़ है। एक दफ़ा मुसन्नफ़ के यहाँ आए और तब्दीली आबो हवा की गर्ज से उन्हें अपने साथ ले गए। मज़मून निगारी के लिए ख़ास कमरा और पढ़ने लिखने के सामान का इंतज़ाम भी कर दिया। मुसन्निफ़ शाकिर साहब के यहाँ पहुँचे तो देखा कि नहायत खूबी से आरास्ता कमरा कोठी की दूसरी मंजिल पर था। नीचे दिलफरेब नेचुरल मंजर खिड़की के ज़रिए नज़र आता था। सुबह नाश्ते के बाद काम की गर्ज से कमरे में जाने लगा तो इसरार हुआ कि पहले दिन आराम किया जाए। मज़ीद कहा गया कि गाड़ी में रईस राजा साहब के यहाँ चलेंगे, शिकार खेलेंगे। मुसन्नफ़ ने हीले बहाने करके मेज़बान दोस्त से अपनी जान छुड़ाई और जान गए कि ज़हनी सुकून यहाँ मुयस्सर ना होगा। जल्दी से उठकर कमरे में आए और मेज़ पर मौजूद सामान को देखने लगे। मेज़ पर कामदार कपड़ा, स्याही के बगैर चांदी की दवात, निब के बगैर कीमती और नायाब कलम, कागज़ के बगैर मखमली जिल्द वाली लिखने की किताब और आला दर्जे का बेशकीमत सामान पड़ा था। इन सब में काम की एक भी चीज़ न थी। आखिरकार मुसन्नफ़ ने अपना पुराना मुफीद बक्स इस्तेमाल के लिए निकाला कि अचानक कमरे के नीचे से शोर व गोल की आवाज़ें सुनाई दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़े पर दस्तक हुई। पूछने पर पता चला कि शबन पैगाम लेके आया है कि नीचे कोई साहब मिलने आए हैं। बादले नखवस्ता उठकर नीचे गए तो देखा कि शाकिर साहब के दोस्त राजा तालब अली साहब तशरीफ़ लाए हैं। उनसे मुसन्नफ़ का तारफ़ कराया गया। जब वो गए तो कुछ फुर्सत मिली। कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई और पता चला कि मेज़बान के कोई और दोस्त आए हैं, अब उनको भी दिखाया जाएगा। उनसे निजात के बाद मुसन्नफ़ कमरे में आए तो ख़यालात गायब, जुमले की तरतीब ख़त्म, तबीयत उचाट। बड़ी मुश्किल से फिर लिखना शुरू किया और खुशकिस्मती से आधा घंटा लिखने के लिए मिल गया। दरवाज़े पर फिर दस्तक हुई और अब की बार खाने के लिए बुलाया गया। जब मुसन्नफ़ ने जाने से इनकार किया तो बार बार इसरार किया गया कि मेज़बान भी उस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे जब तक मुसन्नफ़ वहाँ नहीं पहुँच जाते। आखिरकार मुसन्नफ़ को काम छोड़कर उठना पड़ा और सोचा कि सबसे माज़रत की जाए। इख्तिताम में मुसन्नफ़ कहते हैं कि ये सब दोस्त मेरे अनायत फरमा और खैर तलब हैं, मगर मैं कहता हूँ मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।